हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की कहानी की तरफ मैं मुड़ता हूं, जिसका नाम है भयंकर वुल्फ। वुल्फ का मतलब आप क्या समझ रहे हो पता है? वही वाला जो आधा जानवर और आधा भेड़िया होता है। वुल्फ 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 का मतलब होता है भेड़िया, भेड़िया मानव। आज हम भेड़िया मानव के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। उसी के सिलसिले में हमारे पास एक कहानी आई है, जिसमें कि शामराव हमें बताते हैं कि वो उनका किस तरह से भेड़िया से सामना हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं आगे सुनाने वाली कहानी शामराव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शामराव है। मैं पैसे से एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं एक अच्छा सा मकान ले लूँ। मकान क्या कहना, मेरा तो कहना था कि मुझे एक बंगलो प्लॉट लेना था। मुझे शहर में जो अशांति थी, मतलब बहुत सारे लोग, प्रदूषण वगैरह, उनसे मुझे दूर कहीं रहने की मेरे में बहुत इच्छा रहती थी। इसलिए मैंने दूर किसी गांव में एक बंगलो खरीदा, जो कि मुझे बहुत ही सस्ते दामों में भी मिल गया। मैंने वहाँ पर जाने की सोच ली। मैं वहाँ पर जाता था, लेकिन दिन में जाकर दिन में ही वापस भी आ जाता था। मेरा दिल नहीं भरता था यार। मुझे ऐसा, वहाँ पर बहुत सारी शांति थी, चारों तरफ जंगल था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों ना वहाँ पर कुछ समय बिताऊँ, मतलब 2-4 दिन तक वहीं पर रहूँ अच्छी तरीके से। यह सोच ही रहा था कि एक दिन मैंने अपने बिजनेस पार्टनर्स ने छुट्टी मांग ली, और उसने जैसे ही मुझमें हाँ में हाँ भर दी, मैं निकल पड़ा भाई अपने बंगलो प्लॉट की तरफ, गांव वाले बंगलो प्लॉट की तरफ। बस गाड़ी निकाली, चल पड़ा। वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे शाम के 6 बज गए। भाई बंगलो प्लॉट की तरफ अंदर भी गया। वहाँ पर किचन वगैरह सब कुछ था। मेरा बंगलो प्लॉट बढ़िया था। अंदर गया, पहले तो एक चाय रखी, चाय पूरी की पूरी तैयार होने दी। कप उठाया, ऊपर गया टेरेस पर। चारों तरफ शांति, पूरे घने बादल, उनके बीच में आती हुई छोटी छोटी सी चिंगारियों की बारिश, चारों तरफ जंगल, हरियाली, बहुत बढ़िया। बीच बीच में मोरों का आवाज़ दिल को भाप लेने वाला था। आगे बढ़ते बढ़ते मैंने उन दिनों इतना ही कुछ, बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन ये सब होने के बाद मैं घर में चला गया। फिर दूसरे दिन 11:30 बजे मेरी सुबह की मेरी नींद हुई। मैंने सोचा यार बहुत बढ़िया है अपना तो सर्च रूम। उस दिन मैंने अपना कैमरा भी साथ लाया था। मैंने कैमरा उठाया और फिर घर से बाहर निकल के पास वाले जंगल में टहलने चला गया। लेकिन जाते वक्त मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे कहा था, सेठ जी जा तो अपनी मर्जी से रहे हो, लेकिन वापस हमारी मर्जी से आओगे। मैंने कुछ सुना नहीं, लेकिन उसको टेढ़ा मुँह करते हुए मैं आगे चला गया। गया तो गया, मेरा दिमाग में चल रहा था कि चलो कुछ भी हो जाए, थोड़ी सी तो कैमरे में कैद कर ही लूँगा जंगल की अच्छी बाजी तस्वीरें। बस आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ अच्छी तरीके से तो तस्वीरें कुछ मिलने से, कि जानवर तो कोई दिखे ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। शाम हो गई, घर पे आ गया। फिर से एक बार 5:45 बज गए। मेरा वही मूड था। मैंने टेबल पर रखा हुआ चाय का वही पतीला कल का, वो पूरा घिस दिया, क्योंकि घर में तो कोई नौकर वगैरह थे नहीं। तो मैंने अपना पतीला वगैरह घिसा, उसमें चाय रखी और फिर से चाय होने का वेट करने लगा। जैसे ही मेरी चाय अच्छी तरीके से पक गई, मैंने उसे एक बड़े से बर्तन की, मतलब एक बड़े से कांच के प्याले में निकाल लिया और उसका एक सिप लेकर देखा। वाह, चाय तो बहुत ही बेस्ट बन चुकी थी। बस यही सोच रहा था कि मेरे दिमाग में फिर से एक बार आया, यार अगर फोटोज ही क्लिक करने हैं तो अपने टेरेस से तो लाजवाब फोटो आएंगे यार। चारों तरफ तो हरियाली दिखाई देती ही है। बस यही सोचा, जल्दी जल्दी भाग के हुए ऊपर गया, कैमरे को उठाया और टेरेस पर चला गया। वाह सो स्वीट, क्या नज़ारा थी वो। मैंने उन्हें कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। तभी मैंने कुछ नोटिस किया कि अपने कैमरे को मैंने जूम किया तो मुझे एक पेड़ पर कोई आदमी बैठा दिखाई दिया। आदमी इस इतने घने जंगल में पेड़ पे कैसे बैठ सकता है? मैंने और जूम करके देखा, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई साहब कसम से कहता हूँ, वो एक भेड़िया मानव था, जिसका पूरा शरीर भालू के माफिक बालों से भरा हुआ था।
मैंने उसी वक्त कैमरा अपने बैग में डाला, बैग को पैक किया और मैं निकलने वाला था कि तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं निकलने से पहले दस्तक हुई। मैंने अपनी आई होल से देखा तो वही भालू बाहर दरवाज़ा नॉक कर रहा था। इतनी ज़्यादा चालाकी कैसे कोई भालू कर सकता है, इतनी ज़्यादा चालाकी। मैंने जल्दी जल्दी पुलिस को फ़ोन लगाया ताकि वो मेरी सिक्योरिटी के लिए आ जाए। उन्होंने कहा आप घर से बाहर मत निकलिए, अपने पूरे शरीर पर आप इत्र सेंट आपके पास जो भी हो सब मार लीजिए और कहीं छुप जाइए। मैंने पूरे शरीर पर मेरे सेंट इत्र वगैरह मेरे घर में जो भी था, धूप अगरबत्ती मैंने सब लगा दिया और मैं एक बेड के अंदर छुप गया। मुझे बहुत सारा महसूस हो रहा था। वो भेड़िया मानो मेरे दरवाजे पर खटखटा रहा था, बहुत ज़ोरों ज़ोरों की बारिश है वो। मैं महसूस कर पा रहा था कि उसने 1-2 सेकंड में उसने पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया, जिसकी आवाज़ मेरे बेड तक आ भी गई। मैंने कहा बस मैं ख़त्म। मुझे उसके सूंघने का साउंड तक मेरे बेड के अंदर तक आ रहा था। इतनी भयंकर उसकी साउंड थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरी पूरी हार्ट बीट भी मेरी रुक रही थी। तभी मुझे पुलिस के साउंड का, गाड़ी का मुझे आवाज़ आया और मेरे जान में जान आई। जब पुलिस ऊपर आई तब वो मुझे नीचे लेकर गए और मैं आज तक उस हॉस्टल में कभी नहीं गया और मेरे बंगलों पर भी कभी नहीं गया। दोस्तों अच्छी लगे कहानी तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर दो चैनल को।